वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री बालाजी हनुमान बागेश्वर धाम सरकार की अद्भुत कृपा, उनके आशीर्वाद से श्री बागेश्वर धाम संस्थान के तत्वावधान में संस्कृत संस्कृति और संस्कारों के संरक्षण से ओतप्रोत भारतीय वैदिक मनीषा को दिशा देने के लिए, अपनी संस्कृति के पुनरुज्जीवन और उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं। तो प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी 18 फरवरी को श्री बागेश्वर धाम सरकार के सानिध्य में संतों के परम लाडले श्रीमद् भागवत के अद्भुत व्याख्याता, राम कथा के परम मनीषी, युवा प्रवक्ता और हनुमान जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में 121 कन्याओं का विवाह महोत्सव बागेश्वर धाम में होने जा रहा है। भारत के शीर्ष संत, शीर्ष प्रवक्ता, अमलात्मा विमलात्मा मनीषी सब उस विवाह महोत्सव में आशीर्वाद देने हेतु पधार रहे हैं। हम सब लोगों को उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए, अपना आशीर्वाद उनको प्रदान करना चाहिए और ऐसे ऐसे अनूठे कार्यक्रम का हमें साक्षी बनना चाहिए। आप सब लोगों से मेरी विनम्र विनती, सब लोग इस कार्यक्रम में पधारें, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करें और बागेश्वर धाम सरकार को यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को हम प्रोत्साहित करें कि ऐसे उत्तम राष्ट्रहित के कार्य, समाज हित के कार्य, संस्कृत संस्कृति संस्कारों के उत्थान के कार्य वे ऐसे ही कराते रहें। संतों के आशीर्वाद से ये सब कार्य पूर्ण होते रहें। आप सब भी इस आयोजन के साक्षी बने, ऐसी मेरी विनम्र अभ्यर्थना विनती। जय श्री कृष्ण। श्री बागेश्वर धाम की जय। सन्यासी बाबा महाराज की जय। भगवत कृपा से बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विगत वर्ष की भांति इस बार भी 121 कन्याओं का विवाह संपन्न होने जा रहा है। भोले बाबा की कृपा से महाशिवरात्रि पर हनुमंत लाल जी के सानिध्य में बालाजी महाराज की अनुकंपा से यह जो दिव्य धाम में अनेक प्रकार के प्रकल्प चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है गरीब कन्याओं का विवाह। तो विशाल जन समुदाय उपस्थित हो रहा है, भक्तों की भीड़ है। मुझ दास को भी सौभाग्य मिला है उस पावन पर्व पर 13 तारीख से यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 19 तारीख तक पूज्य मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज की हनुमत कथा का भी आनंद सभी भक्तों को प्राप्त होगा। तो आइए चलते हैं बागेश्वर धाम और इस दिव्य महोत्सव के सहभागी बन करके अपने जीवन को भी हम धन्य बनाएं। जय जय बागेश्वर धाम। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी भक्त वैष्णवों को विदित है, श्री बागेश्वर धाम पे 12 फरवरी से जो भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारी 121 बहनों के विवाह संपन्न होंगे और बड़े बड़े संत महापुरुषों की पावन सन्निधि भी वहां प्राप्त होगी। संत समाज के सिरमौर अनंत से संपन्न श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज की कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। उनके मुखारविंद से श्री हनुमत कथा का श्रवण लाभ हम सबको प्राप्त होगा। आप सभी भक्त वैष्णवों से प्रार्थना है
कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में बागेश्वर धाम पहुंचकर अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त करें और ऐसा दिव्य अलौकिक कुंभ जहाँ पे संतों का समागम हो रहा है जाके आनंद लें और जीवन सफल बनाएं। बोल हनुमान जी महाराज की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हमारे ठाकुर जी के लाडले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी श्री बिहारी जी की इनके ऊपर महती कृपा है और करुणा है। उसी कृपा और करुणा के फल स्वरूप जो इनका सत संकल्प होता है जीव जगत कल्याण की दृष्टि को लेकर के, वैसे ही ठाकुर जी पूरा करते हैं, कराते हैं। अनेक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि की पावन मंगलमयी बेला में श्री बागेश्वर बिहारी बिहारिणी जी की चरण सन्निधि में गड़ा ग्राम के अंतर्गत 121 कन्याओं का शुभ विवाह, जिसमें धर्मानुष्ठान के द्वारा अनेक भारतवर्ष की विभूतियों का मंगलमय दर्शन, उनका पदार्पण, आचार्य श्रीयों का, ऐसे अनेक श्री रास बिहारी बिहारिणी सरकार की भव्य और दिव्य लीला रस का रसपान करने का सौभाग्य हम समस्त क्षेत्रवासियों को सुलभ हो रहा है। यह भी श्री ठाकुर बिहारी बिहारिणी जी की महती कृपा का ही प्रसाद है। जीव के वश का नहीं है, जीव तो अल्पज्ञ है, यह सब साधन तेनी होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। इसमें पूर्ण रूपेण श्री ठाकुर जी की महती कृपा का ही प्रसाद है। श्री स्वामी जी श्री बिहारी जी खूब खूब कृपा करुणा रस की वर्षा करते रहें, यही दास का मनोरथ है। जय जय श्री हरिदास की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हमको बहुत प्रसन्नता है श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बागेश्वर धाम अपने इतने अल्प समय में ही इतनी अभूतपूर्व कीर्ति प्राप्त किया है और बिना महत चरणों के आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म के त्याग तपस्या और इस जन्म का भी त्याग तपस्या और गुरुजनों के प्रति जो समर्पण है उनका है अद्वितीय है, देखने ही बनता है। संतों में उनकी निष्ठा अगाध है और जन कल्याण की जो भावना की जो सेवा है, सेवा भावना है, उनके रोम रोम में बसा हुआ है। उन्होंने अथक प्रयास करके एक हिंदू समाज को, जनमानस को ऐसी चेतना भरी है बहुत लंबे अंतराल वर्षों से। जैसे विवेकानंद स्वामी जी महाराज के समय में उनके वाणी में ओज थी, सारे सनातन धर्मावलंबी एक हो जाते थे। ऐसे ही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, मैं उनके दिल से प्रशंसा करता हूँ और दिल से आशीर्वाद भी देता हूँ। अपने सनातन धर्म को ध्वजा को फहराते रहें, यश कीर्ति उनके पीछे पीछे चलती रहेगी। जो जीवों की सेवा उन्होंने प्रारंभ किया है, जो चौरात्रि आती है शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में जो गरीब कन्याओं का विवाह उन्होंने संकल्प लिया है, बालाजी महाराज उनके संकल्प को पूरा करेंगे। और मैं हृदय से कामना करता हूँ वो खूब संत सेवा, जनमानस की सेवा करें। अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में उन्होंने एक नए मार्ग दिखाया है। समस्त सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट किया है और इसी तरह से अपने कर्तव्य पथ में आगे बढ़ते रहे। हम समस्त हिंदू उनके साथ में हैं, ऐसी मेरी शुभकामना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री पंडोकर सरकार की। आज संपूर्ण भारतवर्ष में धर्ममयी, लोक कल्याण, परमार्थ, सिद्धों एवं भक्तों के लिए धरातल पर बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते आए हैं, होते रहे और होते रहेंगे।
क्योंकि ये ऋषियों की भूमि है। भगवान श्री राम जी, भगवान स्वयं श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। और इस भूमि पर, भारत भूमि के खंड बुंदेलखंड में, श्री बागेश्वर सरकार धाम प्रक्षेत्र में भैया धीरेन्द्र शास्त्री जी व उनके शिष्य एवं भक्तों के सहयोग से सनातन धर्म की स्थापना, लोक कल्याण, कन्या विवाह, सर्व जातीय यज्ञ, हमारी प्राचीन परंपरा में पहले यज्ञ में विवाह हुआ करते थे। यह प्रथा हमारे ऋषिगण, संतगण, अनुयायीगण और भक्तजनों के द्वारा भारतवर्ष में विवाह परंपरा चालू हो गई है, लोग कर रहे हैं। ये सब साधुवाद के आशीर्वाद के पात्र है। इस समय श्री बागेश्वर धाम में भी कन्या विवाह भी महायज्ञ, ये सबसे बड़ा यज्ञ होता है। इससे बड़ा कोई दूसरा यज्ञ नहीं है। कन्या विवाह, उनका विवाह करना, उनका कन्या दान लेना, उनको विदा करना, ये जरूरी नहीं है कि सगा भाई हो। मानो तो भगवान पत्थर में भी भगवान प्रकट होते हैं, और मानो तो रिश्ता सगे से बड़ा हो जाता है। तो इस महायज्ञ में पंडोकर धाम में श्री बागेश्वर धाम के महंत पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रतिनिधित्व कर रहे, उनके प्रतिनिधि के रूप में आचार्य योगेंद्र जी, रोहित जी और महाराज जी, पुजारी जी यहाँ आए हैं। निमंत्रण मैंने स्वीकार किया है और मैं 16 तारीख को बागेश्वर धाम तीर्थ में एक दिन का समय देंगे।